Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad and easy to travel is the path that leads the way to destruction and eternal loss. And there are many who enter through it. But small is the great, and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to life, and there are few who find it. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे निकट आते हैं, तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, और इसके नए दिन के साथ तू हमें आशीषित करता है। हम इस दिन को आशीषित ठहराते हैं यीशु के नाम से हर एक के लिए, कि हर एक कोई आज परमेश्वर तेरे इस नए दिन के बनाए जाने से और इस नए दिन के जोड़े जाने से आशीषित ठहरे और धन्यवाद का भेंट आपको चढ़ाए हो जाने को पाए, कि परमेश्वर हर एक के जीवन से हृदय से चढ़ाया हुआ धन्यवाद का भेंट आज परमेश्वर बहुतायत से हमारे जीवन से आपके लिए होने को पाए, क्योंकि आपकी रचना हमारे उत्तमता के लिए है पिता, हमारे गुडनेस के लिए है, और हम उसके साक्षी हैं हो जाने को पाए, कि जिस शांति को तू हमें देता है और जिस शांति और आशीष के साथ और तेरी योजना के साथ हमारा जीवन सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है, बनाया गया है, हम इसमें आशीषित हों और तेरे द्वारा तृप्त किए जाने से तेरी बातों में हम और गाढ़े होने को पाए, ना कि संसारिक वजह से आपकी उत्तमता को हम जांचें, या फिर परमेश्वर आपकी उत्तमता को संसारिक वस्तु से कंपेयर करें। ये वो स्वभाव नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में हमारा होना चाहिए। इसलिए हो जाने को पाए कि हम जब परमेश्वर तुझ पर विश्वास करते हैं, हम हर दिन तुझ पर निर्भर होने को पाए, कि परमेश्वर जो योजना हमारे लिए रखता है वो उत्तम है। इस विश्वास के साथ हम हर दिन आगे बढ़ने को पाए, न कि इस बात का संदेह रखें कि मेरी लालसा जो ये थी वो ना पूरी होना क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि पिता स्वर्गीय पिता है, वो पूरे जगत का पिता है, वो मेरा आपका हम सब का पिता है। वो पिता परमेश्वर होकर अपने पुत्र को हमसे साझा करने वाला हमारा प्रेमी पिता है। तो वो परमेश्वर जो हमारे लिए हमारे विकेडनेस में हमारे लिए एटर्नल लाइफ के मार्ग को तैयार कर सकता है, वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे आज और कल की व्यवस्था को या आवश्यकता को नहीं जानता है। वो सभी बातों को जानने के बावजूद अगर अपनी योजना में हमें आगे बढ़ा रहा है, और हो सकता है कि हमारा शरीर उस बात से संतुष्ट नहीं है या हमारा विचार उस बात से संतुष्ट नहीं है, फिर भी शरीर और संसार की बातों पर मन ना लगाकर आत्मा के चलाए चलना ही आवश्यक है, क्योंकि आत्मा ही बताएगा कि पिता की योजना की उत्तमता क्या है, पिता की योजना की थिकनेस और गुडनेस क्या है। क्योंकि शरीर और शरीर का बनाया हुआ यह दिमाग परमेश्वर की बातों को या आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता है। आत्मिक बातों को समझने के लिए आत्मिकता का होना आवश्यक है, न कि शारीरिकता का। वैसे ही जब मार्ग चौड़ा है और जब हम चौड़े मार्ग पर जब चल रहे हैं, ये वो शरीर और संसारिकता का भाग है जहाँ हम जब शारीरिक रीति से एफर्ट डालते हैं, हमें तुरंत उसका आउटकम मिलता है और हम सेटिस्फाइड होते हैं। एंड फॉर दैट वे ऑफ लिविंग a worldly life or a physical life, way of living that life is way more easy than the spiritual life. हम आत्मिकता का जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बिना, पिता की छत्र छाया के बिना और पवित्र आत्मा के अगुवाई के बिना नहीं जी सकते। वरन जो चौड़ा मार्ग है, जो सांसारिकता और शारीरिकता का है, हम उस पे अपने चलाए चल अपनी इच्छा को पूरी कर आगे बढ़कर अपनी योजना पर चल सकते हैं, और उस अचीवमेंट्स को हम अपने ऊपर अपने लिए क्रेडिट दे सकते हैं। पर वो
उस अनंत जीवन का मार्ग नहीं है जो हमें पिता से और पिता के भलाई से या पिता के नाम के साथ उसके साम्राज्य के साथ जोड़ता है, और न ही वो आत्मिकता से अलग शारीरिकता का भाग परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन नया होता है तो हम हर बातों में प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं, जहाँ सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को सिखलाते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। इसका मतलब हम आपस में ईर्ष्या या जलन या हीन भावना ना रखें। सर्वप्रथम परमेश्वर से अपने सारे बुद्धि, शक्ति, प्राण, आत्मा से प्रेम करें और परमेश्वर के साम्राज्य को खोजें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने जीवन को उस अनुसार जिए जो शरीर के कंफर्ट से हट पवित्र आत्मा की अगुवाई में आत्मिकता को दिखलाता है। और बहुत आवश्यक है कि हम इस बात के डिफरेंस को समझें कि जो आत्मिकता के चलाए चलते हैं वो पिता की ग्रहण योग्यता के साथ उस जीवन को पाते हैं जो परमेश्वर में है, वो सही मायने में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखलाया, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखलाया, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर हो। परमेश्वर, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने दुख का कटोरा आया, उसने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे हटे पिता, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। दैट इज़ द स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ द पावर ऑफ टुगेदरनेस इन होली स्पिरिट। कि होली स्पिरिट हमारे शरीर के स्वभाव की कमज़ोरी के ऊपर अपनी आत्मिकता के भार, स्वभाव और उस परिपक्वता को रखते हैं जिसके साथ हम ना करने वाले वस्तु में भी जहाँ असंभव है, हम पवित्र आत्मा के सहभागिता में अपने सहायक के साथ हम उस कार्य को देखने के लिए साक्षी ठहरते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हमें सिखलाते हैं कि वो अपनी इच्छा को पूरी ऊपर ना रख परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखते हैं, तो जब हम आत्मिकता के चलाई चलते हैं हमें अपनी इच्छा के ऊपर पिता की इच्छा को रखना है। अगर आप अपने जीवन में अपनी इच्छा को ऊपर रखते हैं तो आत्मिक चलाई नहीं चल रहे और ना ही उस सकेत मार्ग पर चल रहे हैं जो पतला है और कठिन है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर हमारा शरीर एफर्ट नहीं खा रहा है और हम अपने शरीर को कंफर्ट जोन में रखे हैं और उसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसे तृप्त कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए वचन कहता है, जब हम वचन को परमेश्वर इस 7 का 13 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। वेरी फ्यू पीपल are blessed to know the exact way of God. Very few people are blessed to know what is the will of God. Very few people are able to hear the word of God. And as much we know that Bible says that called people are so many, but there are very few who is chosen. And हम धन्यवाद देते हैं जो कि इस जीवन के साथ परमेश्वर ने हमारे जीवन में नए स्वभाव को दिया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने जीवन में जब वो सर्विस पर उतरे तो उन्होंने अपने शरीर को कंफर्ट नहीं दिया। The very important thing we must understand in this spiritual life of being a Christian, that Jesus Christ never gave comfort to his body. He didn't give the priority of his comfort, but he gave, in that time he gave the priority what the word of God and what the Holy Spirit says. When Holy Spirit guides him to go to the forest for 40 days and stay there and learn more, after baptism, Jesus went to, as we read in Bible. Luke chapter 4, verse 1 and 2. Now Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days. So we must understand that when
When we are following Jesus, we are the disciples and follower of Jesus Christ. We are the believer of Jesus Christ. We must understand it that Jesus led by Holy Spirit to the wilderness for 40 days. He stayed there up for 40 days what Holy Spirit was guiding him. He was not giving the priority what his body desires or what his comforts his body asked for, but he was leading by the Holy Spirit. And every single time in his entire service, when we read in Bible, we can see it that how the committed Jesus Christ was, and he has shown up the committed Christian life, how it should be in Holy Spirit and in Jesus with God. Jesus Christ has already shown an entire version of being a true Christian in the Bible. When we read it with the guidance of Holy Spirit, we can understand it that giving the priority or comfort to the body, we are not fulfilling the promises what God has made with us. When we have to walk according to Holy Spirit, we must deny ourselves, we must deny our comfort, we must deny what our body desires for, because our body will not lead us to the way of God according to the will of God, but only Holy Spirit can lead us to the exact way, exact form, the way God is commanding us or He has wills planned for us. So it is very important, if you are fulfilling or nurturing your bodily desire, physically desire, or you are getting fulfilled or nurtured by all the efforts you are putting, and you are thinking that you are getting back what you are putting on for your life, then it's not what you are putting on. When you are sowing seed spiritually, then you can only harvest the spiritual food. When you are sowing seed of physical desire, bodily need, worldly desire, worldly need, or sowing that seed and you are nurturing it or putting effort in that seed, then all the harvest will entire go to the worldly desire only. It is not any of them is of spiritual, and it will not please God. So it is very important, when you are putting from the beginning, it should be spiritual. So narrow is the gate or wide is the path. So whether it is enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad and easy to travel is the path that leads the way to the destruction and eternal loss, but small is the gate and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to life, and there are few who find it. There are few who find it, because who is denying their body, who is denying their desire, who is denying their purposes, what he wants in his life. When he denies it and asks what Holy Spirit has for him, then only he can know that what is the narrow gate and what is the God's desire, what is the God's purpose in that particular life. And when that person deny himself and asks Holy Spirit and Holy Spirit guides him, that person will enter the narrow gate. So it's a very few people who deny themselves. They do not know the way to God. Everybody knows that only there is only one way, is Jesus to God. But how to walk on Jesus, how to walk on that way to God, we don't know that. We think that every single day we are praising Jesus, we are saying Jesus, 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 and we are living our Christian life, and tomorrow when the day of judgment will come, we will give our account and we will be rewarded with the good things. But no, there is a way and we must walk on it. Our way, the purpose of a way, the purpose of a path is that we have to walk on it, we have to travel on it. There is a way and we must walk on it. We have to complete the journey, and that's only we can get on the destination where we have to reach on. So if there is a way, is Jesus. He is the way to God, He is a way to God, and He is a way of life. Then we have to walk on it, and He is a very narrow way, and very few people who gets it, very few people who find it.
who denies himself, who denies body and worldly desire, and he get to know who the Jesus is, and he asks for his wisdom and his will, and Holy Spirit is guiding him, then only he is capable to walk on Jesus. So every single day when you are knowing the purpose of God, what he has for you in your life, and then you are fulfilling it, and you are every single day denying your own desire and walking in Jesus according to God's will, and you are walking on that life, then only you are entering to the narrow gate to the God. So, denying our comfort zone sometimes is very important. Every small, tiny changes will make us more worthy in sight of God. So, it is very important to accept the changes what Holy Spirit is making in our lives. So, Lord Father, we are giving you praise, we are giving you thanks for all the grace you have done in our lives, and we are surrendering today, and bless this day for us, bless this day for us, and bless this day for us. Bless us with your entire communication, your guidance, your togetherness, and bless this day for our family members and our loved ones, and guide everyone according to your will with your protection. Make us blessed with our coming and goings, and let all pending will be done, and bless us with your goodness and with your beautiful testimonies, healings, deliverance, blessings, more and more wisdoms and revelations. Let everyone get together with the unity and united of Jesus Christ, and that in your unity let everybody will be good to each other, helpful to each other, understanding to each other, and make us more forgiving in nature to forgive each other. Bless us, Lord, guide us, Lord, and asking all that prayer with praising your name in Jesus' name. Amen.